नबील फाज़िल जलील शहज़ादे हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली अशरफ़ी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना साहब मुहिउद्दीन अशरफ़ी साहब किबला जानशीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली अशरफ़ी साहब गुजरात तशरीफ़ ला चुके हैं। तो मैं बिला ताख़ीर आपसे गुजारिश पेश करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ, अपने 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू से हम सामीन को महसूस करें। आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम हुसैनी इज्तिमा है। सुबहान अल्लाह। एक शेर मैं पढ़ता हूँ और साथ ही साथ हमारी स्टेज पर हज़रत मौलाना जुनैद अख्तर रहबर साहब सरजमीन जायज़ से अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए हैं और हमारे दरमियान बहुत सारी उलमाए कराम तशरीफ़ लाए। जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफताब है। माशाअल्लाह आप इन उलमाए कराम के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं और सवाब हासिल कर रहे हैं। आइए हज़रत अल्लामा मौलाना मुहिउद्दीन अशरफ़ी साहब का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से कर लें। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बुलंद करके लहरा करके जरा जवाब दे। नारे रिसालत, हुसैनी इज्तिमा, हुसैनी इज्तिमा, ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, जमी पे बैठे बैठे किस्मत की मेराज हो जाए। अगर खैरात देना बंद कर दे ये करबला वाले, तो दुनिया दाने दाने को मोहताज हो जाए। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए किराम, बिलखुसूस मेरे असातिज़ाए किराम, सना खान मुस्तफ़ा और हाज़रीन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ अर्ज मारूज करने से पहले मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूं कि आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मक्की मदीने के ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, इस अकीदे के साथ कि दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद की डालियाँ पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये मेरा पहला इत्तेफाक है भिवंडी पे माइक पर खड़े होने का। मस्जिदों में तो काफ़ी मर्तबा खड़ा हो चुका हूँ खिताब करने के लिए, जुम्मा पढ़ाने के लिए, लेकिन आम जलसा जो है ये मेरा पहला मौका है कि आज ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम हुसैनी इज्तिमे में मुझ नाचीज़ को मौका दिया गया। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। बेशक बेशक।
उन्हीं का करम है, उन्हीं की निगाह है जो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो आइए चंद शेर मैं भी पेश करूं और उसके बाद मैं अपनी बात का आगाज करूंगा। शायर कहता है, गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये हुसैनी इज्तिमा जो रखा गया है, इसी मुनासिबत से शेर पेश कर रहा हूं। और कौन कौन हुसैनी है मैं देखता हूं किसके किसके समझ में आता है। कि गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। वाह वाह। मैं पैसा नहीं मांग रहा हूं, मेरे को नहीं लगता कि आप लोग इमाम अली मकाम से मोहब्बत करते। जरा हाथ उठा के बोलो या हुसैन। या हुसैन। इमाम से मोहब्बत करते। हम वो इश्क वाले हैं कि जहां इमाम का नाम आ जाए हमारा दिल मचल जाता है, क्या बात है, हम झूमने लगते हैं। हम वो मोहब्बत वाले हैं। अब मैंने तो बचपन से देखा है, मैं असले भिवंडी का ही हूं। मैं जी जी जी। यहीं पैदा हुआ, यहीं बढ़ा, अब गुजरात चला गया। मैंने देखा है कि भिवंडी वाले ऐसी मोहब्बत वाले हैं कि अहले बैत की मोहब्बत हो या सहाबा की मोहब्बत हो या औलियाए कामिलीन की मोहब्बत हो या खुद नबी पाक की मोहब्बत हो, जहां नाम आ जाता है वह मचल जाते हैं बेशक। और हाथों को लहरा कर अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाते। आप कितना भी उनको बांध दो, मोहब्बत की जंजीरों, जिस्म की जंजीरों को तोड़कर अपनी मोहब्बत का सबूत देते, अपने हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कहते हैं। बेशक बेशक। तो वही भिवंडी वाले हो ना। तो शायर कहता है कि गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। जिधर जिधर देखता हूं उधर उधर हुसैन है। गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है। जिधर जिधर देखता हूं उधर उधर हुसैन है। शायर कहता है कि रकम है मैंने कर दिया, रकम है मैंने कर दिया दास्तान करबला। रकम जो मैंने कर दिया, रकम है मैंने कर दिया दास्तान करबला। रकम है मैंने कर दिया दास्तान करबला। जेर जेर यजीद है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। जेर जेर यजीद है, जबर जबर हुसैन है। वाह वाह। जेर जेर यजीद है, जबर जबर हुसैन है। जिक्र हुसैन होगा अब चौक चौक पर। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी दलीलें ले आओ, कितने भी फतवे सामने रख दो, लेकिन अब वो इश्क वाले हैं, अहले बैत से, शोहदाए करबला से ऐसी मोहब्बत करते, खाली एक जगह नहीं बल्कि जिक्र हुसैन होगा अब चौक चौक पर। जिक्र हुसैन होगा अब चौक चौक पर। तेरा यजीद, तेरा यजीद। जिक्र हुसैन होगा अब चौक चौक पर। तेरा यजीद मेरे जूतों की नोक पर। तेरा यजीद मेरे जूतों की नोक पर। और अताए रसूल ने क्या खूब फरमाया कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। और सरकार आला हज़रत क्या खूब फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद जमाल शफी साहब किबला। सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। जिस हस्तियों का जिक्र हो रहा है, उनके खानदान का एक गुलाब हमारे दरमियान में जलवागर हो चुका है। अभी हमारे नाजिम साहब ने कहा था कि बाराती आ चुके, दूल्हे आने वाले हैं। मैं कोई गहराई में या कोई तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि आज हुसैनी इज्तिमा जो होगा, शोहदाए करबला के नाम पर जो होगा, और इनकी जो बातें, इनकी फजीलतें, इनकी अजमतें सुनने के लिए और इनकी अजमतें बयान करने के लिए खुद घर वाले आने वाले हैं।
तो आज हमें या आपको कोई जरूरत नहीं इनकी फजीलतें बयान करने की। इससे बढ़कर और क्या फजीलत हो सकती है कि घर वाले खुद घर वाले की तारीफ करें। अगर मैं गलत हूं तो मेरी इस्लाह करिएगा, क्योंकि घर में अगर कोई आदमी ऊपर चला जाता है, आला मकाम पा लेता है, तो खानदान वाले बुग़्ज़ करने लगते हैं, उनके दिलों में हसद पैदा हो जाती है। दुनिया में एक वाहिद जात ऐसी है, वाहिद घराना ऐसा है कि जिसके घर वाले खुद घर वालों की तारीफ कर रहे हैं, और यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जा जा के तारीफ कर रहे हैं। तो उस मौजू पे घर वाले बोलेंगे और आप लोगों को सुनना है। बस ये कि हुसैनी इज्तिमा जो ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम होता है, ये 7वां साल है। 7वां साल, 7 साल से मुसलसल हुसैनी इज्तिमा हो रहा है, और आप हर जगह देखते हो ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन, ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन, ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन। ये है क्या? ये फाउंडेशन है क्या? इस फाउंडेशन की बुनियाद मेरे वालिदे बुजुर्गवार खलीफा खानवादे अशरफिया, पीर तरीकत, रहबर शरीयत अलहाज अल्लामा व मौलाना अली मोहम्मद अशरफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रखी, उसकी सरपरस्ती फरमाई। और इस फाउंडेशन को जो आपने इसकी बुनियाद रखी, उसमें सबसे पहला जो मुद्दा रखा, वो मुद्दा रखा कि ये फाउंडेशन में जो जो काम करेगा, जो जो इस फाउंडेशन से जुड़ेगा, वो अहले सुन्नत वल जमात से होगा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा। अगर जिसके दिल में अहले राई के दाने के बराबर भी अहले सुन्नत वल जमात के मसलक यानी अहले सुन्नत वल जमात के रास्ते से हटने की बात हुई, या जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अहले बैत से बुग़्ज़ कीना हुआ, वो फाउंडेशन में नहीं आएगा। इसी वजह से ये ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन हर साल, ये 6 साल से मुसलसल, ये 7वां साल ये हुसैनी इज्तिमा रख रहा है। और ये फाउंडेशन कोई मामूली फाउंडेशन नहीं है। बहुत सारी तंजीमें आपने देखी होगी, बहुत सारे लोग खिदमत कर रहे, काम कर रहे हैं, बहुत सारे मुरीद, बहुत सारे पीर आपको मिलेंगे, लेकिन ये खानवादे अशरफिया का वाहिद फाउंडेशन है मुरीदान अशरफिया की तरफ से कि जो कौम की खिदमत कर रहा है। मुसलसल जब से ये बना है तब से ये कौम की खिदमत कर रहा है। और ये कौम की खिदमत क्यों ना करे कि जिसके यानी कि कौम की खिदमत क्यों ना करे कि जिस फाउंडेशन की बुनियाद अहले बैत की मोहब्बत है। और अहले बैत का मसलक क्या था, अहले बैत का तरीका क्या था कि रह के फाकों से गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अहले बैत की मोहब्बत में डूब कर ये काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, अभी तक 1-2 नहीं, कई हजार लोगों की ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन ने खिदमत की है। अगर कोई मरीज है, दवाखाने की बिल नहीं दे पा रहा है, तो ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन वहां तक पहुंच रहा है। कोई जरूरतमंद है किसी चीज से, अगर उसके घर में अनाज या राशन नहीं पहुंच रहा, अब तक ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन हर साल रमजान महीने में भी और गाहे बगाहे भी राशन किट तकसीम कर रहा है। खाली इतना ही नहीं बल्कि तालीमी मैदान के अंदर भी ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन जरूरतमंद बच्चों को किताबें, बुक्स तकसीम करता है। और यही नहीं बल्कि जिन बच्चों के पास फीस नहीं होती स्कूल में देने के लिए, ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन वो भी काम अंजाम दे रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन, ये उलमाए कराम जो बैठे हैं, आज हम इन उलमाओं को कुछ नहीं समझते, है ना।
उलमाए कराम सुबह हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि ये उलमाए कराम बस मस्जिद के पाबंद है, इनके अलावा इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, आसमान से इनके ऊपर पैसे बरसते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे बैठे हैं यहाँ पर कि जिनको ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन ने गाहे बगाहे उनकी भी मदद की है। अगर मैं गलत हूं तो आप मेरी इस्लाह फरमाइएगा। बहुत से ऐसे बैठे हैं और यही तरीका खानदान मुस्तफ़ा का रहा है, यही तरीका खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रहा है, यही अखलाक रहा है। तो जमाने ने आंख बंद करके कलमा पढ़ा है। और आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हम जो बोल रहे हैं, आज हम जो कर रहे हैं, हमने रसूलुल्लाह को नहीं देखा है, लेकिन आपकी अखलाक, आपके किरदार और करबला वालों के किरदार को पढ़ा है। तो आज हुसैनी इज्तिमा में जमा होकर हम अपने गुलाम होने का सबूत दे रहे हैं। बेशक बेशक। वो देखो करबला के मैदान में चाहते हैं मेरा इमाम, अरे जिसके लिए फरिश्ते नीचे उतर आए, जिसको झूला फरिश्ते झुलाए, क्या उसको 3 दिन प्यासे रहने की जरूरत थी? 3 दिन भूखे रहने की जरूरत थी? क्या उसको लईन मरदूद यजीद के साथ जंग करने की जरूरत थी? नहीं। लेकिन अखलाक और किरदार इमाम आली मकाम का वो था, जमाने को बता दिया कि सुनो देखो जमाने वालों, तुम लोग गवाह हो जाओ कि हुसैन कट सकता है, बातिल के आगे नहीं झुक सकता। और यही काम हमें भी करना है, यही काम हमें भी करना है। इमाम आली मकाम ने आखिरी सजदा किया, आखिरी सजदा किया तो लईनों ने आपके सर को धड़ से अलग किया। देखो इमाम की नमाज भी नहीं छूटी, इमाम की नमाज भी नहीं छूटी। और आज यहां हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं और हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो जाती है, कितनी नमाजें कज़ा हो जाती है। एक मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक अपने आप को हुसैनी होने का दावा करते हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ, 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हमने कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी नमाजें अदा की, कितने सजदे किए। वो इमाम 3 दिन का प्यासा, लेकिन नमाज का दामन नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि कुरान ने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो सब्र से और नमाज से मदद मांगो। तो इमाम आली मकाम ने क्या किया, सब्र का भी दामन पकड़ के रखा और नमाज का भी दामन पकड़ के रखा। तो इसीलिए दुनिया में जब तक रहे इमाम आली मकाम का नाम रहा। जब दुनिया से चले गए तो खुदा ने कहा तूने मेरी बात पर अमल किया है, जब जब तक दुनिया रहेगी पूरी दुनिया हुसैन हुसैन करती रहेगी। आज किसी के घर में यजीद नहीं मिलेगा, आज किसी के घर में गुलाम यजीद नहीं मिलेगा, बल्कि जो भी बच्चा पैदा होता है कोई गुलाम हुसैन होता है, कोई मोहम्मद हुसैन होता है, कोई मोहम्मद हसन होता है। तो आज अज़्म कर लो, इरादा कर लो हुसैनी इज्तिमा में बैठकर कि आज के बाद हम ऐसे हुसैनी बनेंगे कि जिससे हमारी नमाज़े कज़ा नहीं होगी। अपने अखलाक को ऐसा बनाएंगे, अपने किरदार को ऐसा बनाएंगे कि जमाना देख के पुकार उठे, अगर गुलामे हुसैन ऐसा है तो आका हुसैन कैसा होगा, गुलामे हुसैन ऐसा है तो आका हुसैन कैसा होगा। अपने आप को सुधारो, अपने आप को इमाम आली मकाम के बताए हुए रास्ते पे चलाने की कोशिश करो। जब चलाओगे, अपने आप को इमाम आली मकाम के रास्ते पे चलाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, कब्र भी सवर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। गुलाब इत्र ना कोई सुमन की खुशबू है, इस अंजुमन में अली के चमन की खुशबू है। समझ में आई हो तो बात जोर से बोल दें और एक मर्तबा कह दें, गुलाब इत्र ना कोई सुमन की खुशबू है, इस अंजुमन में अली के चमन की खुशबू है। जो सैयदा के दुलारों को याद करते हैं उन्हीं के घर में हुसैन व हसन की खुशबू है। जो सैयदा के दुलारों को याद करते हैं
उन्हीं के घर में हुसैन हसन की खुशबू है, जहां जहां नजर गई हुसैन ही हुसैन है। जहां जहां नजर गई हुसैन ही हुसैन है। सजर सजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। सजर सजर समर समर हुसैन ही हुसैन है। और नमाज को, अजान को, रसूल के बयान को किया है जिसने मोतबर, हुसैन ही हुसैन है। जोर से और जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना शहजादे मोहम्मद अली अशरफी साहब किबला ने बड़े अच्छे अंदाज में मुख्तसर वक्त में मगर जामे गुफ्तगू फरमाई और ऑल इंडिया अशरफी फाउंडेशन के हवाले से भी आप तक बातें पहुंचाई। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेहनतें कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कभी उनको भी आपकी ज़रूरत हो भी आप भी उन तक पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि अहले बैत अतहार के हवाले से और वो ऐसा नाम रखे हैं अशरफी फाउंडेशन, सुभान अल्लाह। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी व सामानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुक़द्दस निस्बत के हवाले से अपने आप को लेकर आपके दरमियान आ रहे हैं और मोहब्बत के साथ आप तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।